खट्टी चीजें, तेल, तली हुई चीजें खांसी को बढ़ाती हैं। तो कोई व्यक्ति ये सब भी कर रहा है, दवाई भी ले रहा है, तो उससे क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर भी हमें ये बात समझने की है कि योग मार्ग की बाधाएं कौन कौन सी है। तो उसके लिए बताया, व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये अंतराय गिनाए 9। और छांदोग्य उपनिषद में कहा, आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, ऐसा कहा। आहार शुद्ध होने पर हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने पर हमारी जो स्मृति है वो शुद्ध होती है, ध्रुवा स्मृति। स्मृति यदि प्राप्त हो जाए तो फिर समाधि हमें मिल जाती है, एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। समाधि का मतलब एकाग्रता मिल जाती है। तो यहाँ पर ये बात, समाधि के कुछ साधन होते हैं, समाधि का कुछ फल होता है, समाधि साधन क्या क्या होते हैं, और समाधि के बाधक कौन से होते हैं। समाधि माने एकाग्रता, एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है समाधि, हैवी वर्ड। और फिर उसका बड़ा भारी शब्द आ जाए तो फिर हम उसमें कोई शक्ति लगाने का लिए अनिच्छुक हो जाते हैं, मतलब हमारे बस की बात नहीं। ये तो किसी संत महात्मा जो बहुत बड़े एकांत में तपस्या करते हैं उन्हीं की है ये तो, फिर हम उससे वापिस विड्रॉ कर लेते हैं। पर ये बात समझने की है कि योग मार्ग के लिए बाधा कौन सी हैं वो हमें समझनी पड़ेगी यदि इस रास्ते पर चलना है तो। और योग मार्ग में सहायक चीजें कौन सी हैं, अर्थात योग मार्ग के साधन क्या क्या है। तो योग मार्ग के साधन यदि देखें तो मेरे ख्याल में मैं लिख देता हूं यहाँ पर कुछ साधन। योग मार्ग के साधन है, जैसे योग मार्ग का साधन है अभ्यास, वैराग्य। योग मार्ग का साधन है ये एक। दूसरा है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति। तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना। ईश्वर को समर्पित करने का नाम ईश्वर प्रणिधान होता है। तो ये एक साधन है, साधन गिना रहा हूं मैं क्या क्या हो सकता है। और वीतराग पुरुषों का ध्यान, वीतराग पुरुषों के चित्त का ध्यान, वीतराग पुरुषों के चित्त का ध्यान। ईश्वर परिणाम, वीतराग पुरुषों के चित्त का ध्यान। और पांचवा है निद्रा ज्ञान। निद्रा ज्ञान भी हमारे को साधन बन जाता है। स्वप्न ज्ञान भी संसार से एक प्रकार से, निद्रा ज्ञान में हम दुख मुक्त अवस्था में होते हैं, ऐसे मुझे रहना है जैसे नींद में रहता हूँ, जागते हुए मुझे ऐसे रहना है जैसे नींद में रहता हूँ। स्वप्न ज्ञान बाहरी संसार से और अलग हो जाता हूं मैं, स्वप्न में केवल मन ही काम करता है। तो
स्वप्न का जो स्वप्न ज्ञान का मतलब यह है कि स्वप्न की तरह मैं अपने शरीर से अलग होकर के अपने आप को देखूंगा। स्वप्न में शरीर से अलग हो जाता है और केवल मन के अंदर जो संस्कार है वही उन्हीं को, उन संस्कारों के सहारे ही अलग अलग दृश्य आदि देखता रहता है। इसमें मुख्य ये बात है कि शरीर से अलग हो जाता है। स्वप्न में जैसे शरीर से मैं अलग हो जाता हूँ अपने आप को, इस तरह जागते समय शरीर से अलग अनुभव करना, ये स्वप्न ज्ञान का आलम्बन लेकर के साधन करने की बात है। तो 6 तो ये हो गए। अभी मैं, आपने किसी ने लिख लिए होंगे तो मैं मिटाऊंगा, ऊपर से लिखता रहूंगा, तो ऐसे समझ सकते हैं। सातवां साधन होता है मैत्री करुणा मुदिता का भावना। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। एक बार लिखवा देता हूँ, फिर इनका अर्थ भी समझ लेंगे। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा और क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसको क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग का मतलब कुछ करना होता है इसमें, तप करना होता है। स्वाध्याय वाणी का, जो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। वाणी का तप है एक प्रकार का स्वाध्याय। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का समर्पण। ईश्वर प्रणिधान को मैंने अलग भी लिखा था और क्रिया योग में भी आ गया ये। समाधि के साधन के लिए ईश्वर प्रणिधान। और एक है ध्यान। ध्यान योगा हेयास्तद्वृत्तया। और एक होता है ध्यान हेयास्तद्वृत्तया, तो ध्यान साधन है प्रतिप्रसव विधि। ये भी एक समाधि का साधन है, प्रतिप्रसव विधि। और एक है प्रतिप्रसव के बाद संसार में दुख दर्शन। संसार में दुख दर्शन, ये भी समाधि का साधन बनता है, दुख दर्शन। और एक है जो हे हेतु हेतु और हानोपाय। इसी को दूसरे शब्दों में दुख, दुख का कारण, दुख, दुख हेतु और दुख निवृत्ति और उपाय, दुख निवृत्ति का उपाय। और फिर अष्टांग योग एक साधन है, 13 अष्टांग योग। यम नियम का अभ्यास, यम नियम का
अभ्यास। ये कुछ टिप्स मैंने दिए हैं। प्राणायाम भी है एक, स्वामी महाराज बताते रहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम और योगासन। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम इस पर विचार कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभ्यास वैराग्य के द्वारा वृत्ति निरोध होता है। मतलब हमारी मन में जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो तरह की वृत्तियां चलती रहती हैं, तो अभ्यास उस तरफ जाने का करना होता है जहां हम जाना चाहते हैं, और वैराग्य वहां करना होता है जहां से हम हटना चाहते हैं। जिन चीजों से हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, हमारे जीवन का पतन होता है, वहां से हम हटना चाहते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य दो चीज हो गई, मानी परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ चलना और संसार के विषय सुख से हटना। ये जो है, जैसे हम ये विषय मेरे को ये दिया है कि भोजन, आहार, आहार का एक स्थूल अर्थ होता है, एक सूक्ष्म अर्थ होता है। इंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो सारा आहार कहलाता है, और मोटा मोटा केवल मुख से जो खाया जाता है उसको आहार समझते हैं। मानी हमारे मुख से जिन चीजों को हम खाते हैं वही आहार। तो उस आहार में हित भूख, मित भूख, ऋत भूख, ये सब देखा जाता है। लेकिन व्यापक रूप से यदि हम देखें तो आहार सारी इंद्रियों का विषय और मन का भी विषय है। मन भी जो सोचता है वो मन का आहार है, जो विचार करता है, सोचता है, वो मन का आहार है। तो इंद्रियों का आहार मन का आहार है। तो ये आहार यदि शुद्ध हो जाए तो हमारा सब कुछ शुद्ध हो जाता है, हम योग युक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। रोग हमारे जीवन की बाधा है। योग मार्ग में चलने के लिए जो रोग हैं वो हमें पकड़ करके बैठ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले 9 अंतरायु में से पहला अंतराय व्याधि को गिनाया। व्याधि स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। मान ये कहा कि व्याधि धातु रस करण वैषम्यम, धातु रस और करण की विषमता को कहते हैं व्याधि। धातु, ये शरीर में धातु शब्द से क्या क्या कहा जाता है? एक तो रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, शुक्र, 7 धातुएं गिनाई हैं। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसात मेदा प्रजायते, मेद स्वस्थि ततो मज्जा, मज्जा शुक्र संभव। ये 7 धातुएं कही जाती है। तो जब हम इन 7 धातुओं का पोषण करते हैं तो ये तभी हो पाता है जितना हमें भोजन चाहिए उससे कम भी नहीं, अधिक भी नहीं। यदि हम अधिक खाएंगे तो रोग, बदले में रोग मिलेगा। कम खाएंगे तो आवश्यक जो शक्ति चाहिए वो नहीं मिलेगी। उचित मात्रा वो होती है कि हम इस समय खाएं भोजन, सायंकाल खाएं तो प्रातःकाल हमारे को भूख लगाए, और दोपहर में खाएं तो सायंकाल भूख लगाए। ऐसी यदि हमारी स्थिति है तो आहार ठीक चल रहा है। और यदि सुबह खाने के बाद सायंकाल भूख नहीं लगी तो इसका सीधा सा गणित होता है कि आहार में चूक हो गई। आहार जो है वो चूक हो गई है, और जितना खाना था उतना नहीं खाया गया, अधिक खाया गया। तो इस तरह से हम आहार को
केवल रसना इंद्रिय के साथ न जोड़कर पांचों इंद्रियों का और मन का, अहंकार का, जो ये सब हमारे पास प्रकृति के जो ये विकार हैं, इन सब का नेचर समझते हुए हमको इन्हें शुद्ध आहार देना चाहिए। पांच इंद्रियों के विषय यदि आसक्ति रहित होकर के इंद्रियां अपने विषयों को देखें तो ये आहार का शुद्ध रूप हो जाता है। पांच इंद्रियां अपने 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 ऐसा विषय ग्रहण करें जिससे कि हमारी उन्नति हो, प्रगति हो, हमारा गिरावट न आए, तो वो शुद्ध आहार माना जाता है। आहार मन का भी होता है, आहार अहंकार का भी होता है, आहार बुद्धि का भी होता है। तो इन सब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो 13 करण होते हैं, उन सबको जो आहार मिलता है वो हमारा पोषण करने वाला होना चाहिए, हमें स्वस्थ बनाने वाला होना चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, सत्व शुद्धि होने पर हमारी स्मृति दृढ़ हो जाती है। इसको मैंने लिखा है श्रद्धा वीर्य स्मृति। श्रद्धा वीर्य स्मृति पहले वाले उसमें लिखा था। तो श्रद्धा का मतलब होता है जो हमारी मानसिक जो लगाव है किसी चीज के लिए, उसको श्रद्धा कहते हैं। सत्य में गहरी निष्ठा को श्रद्धा कहते हैं। सत्य मुझे अवश्य मिलेगा, ऐसा यदि निश्चय होता है तो वो जो निष्ठा है हमको वहां तक पहुंचाएगी जहां हम जाना चाहते हैं। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति, ये 3 साधन बतलाए समाधि को प्राप्त करने के लिए। श्रद्धा वीर्य स्मृति, उस समाधि प्राप्त होने के बाद उसका परिणाम तो प्रज्ञा है, जहां पर चीजें ठीक ठीक दिखाई देती हैं और कोई रोग भी हमें नहीं आता है। तो श्रद्धा वीर्य और स्मृति, ये 3 हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। श्रद्धा से उत्साह आता है, वीर्य का मतलब उत्साह, और उससे फिर आत्म स्मृति बनी रहती है, अनात्म से मुक्ति मिली रहती है। जो अनात्म है उससे हम मुक्त रहते हैं, और आत्मा हमारे लिए, आत्मा जो है ध्यातव्य बन जाती है। आत्म और अनात्म विवेक, ये भी एक साधन है मुक्ति के साधनों में। दृग दृश्य विवेक, आत्म अनात्म विवेक, ऐसा हम लिख सकते हैं। आत्म अनात्म विवेक, उसी को दृग दृश्य विवेक भी कहते हैं। आत्म अनात्म विवेक, इसी को दृग दृश्य विवेक भी कह देते हैं। दूसरे शब्दों में दृग दृश्य विवेक। फिर 16वां है आत्म अनात्म विवेक। दृग दृश्य विवेक एक ही बात है, और 16वां साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन, तो ये सब हमारे लिए इतने सारे साधन हो गए जिससे कि हमारे को सिद्धि मिलती है। पांचों इंद्रियों के आहार का शुद्ध होना। 5 बाह्य इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां,
मन बुद्धि अहंकार आंतर इंद्रिय और आंतर इंद्रिय का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण 5 बाह्येंद्रिय और आंतर इंद्रिय का शुद्धिकरण। ये सब विषय हमारे लिए देखने का है कि आहार शुद्धि, ये शुद्धिकरण मैंने जो दिया, बाह्य इंद्रियां और आंतर इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार, इन सबको शुद्ध करना, राग द्वेष मुक्त करना, इनका जो अपना अपना इंद्रिय का विषय होता है उसमें बड़ी आसक्ति होती है, उस आसक्ति को देखना और उसको ज्ञान के द्वारा हटाना। प्रतिपक्ष भावना ये भी एक साधन है। प्रतिपक्ष भावना प्रतिपक्ष भावना जो है वो हमारे लिए बड़ा सहारा बनती है। मानी उसके जो दुष्परिणाम है, कोई हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है किसी काम को करने की, या जैसे कि अहिंसा की जगह हिंसा का भाव आए, सत्य की जगह झूठ का भाव आए, चोरी की इच्छा हो, किसी को बिना उसकी इजाजत के उसका कोई वस्तु प्रयोग करने की इच्छा हो, और कोई अपना काम बनाने के लिए सच की जगह झूठ बोलने की इच्छा हो, तो तत्काल हमें प्रतिपक्ष भावना का उपयोग लेना होता है, प्रयोग करना होता है। प्रतिपक्ष भावना से हमारा जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। प्रतिपक्ष भावना हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। तो प्रतिपक्ष भावना कैसे करें? उसके दोष को, उसके परिणाम को जब हम देखते हैं तो परिणाम को देखते ही हमारे मन में एक बल आ जाता है कि नहीं, इस रास्ते पर मैं नहीं जाऊंगा। जीवन की ये साधना जो है, रोग मुक्त योग युक्त जीवन की साधना, यदि हमारे संकल्प में आ गई कि मुझे रोग मुक्त रहना है, योग युक्त रहना है। योग युक्त एक बहुत बड़ा शब्द है, केवल हम इसका संबंध शरीर के योगासन और प्राणायाम तक ये सीमित नहीं है। जीवन जीने की एक पूरी विधा है। हमारा आंतरिक स्वरूप से परिचय हो जाए, हमारे भीतर अपने स्वरूप से परिचय हो जाए, व्यवहार हमारा शुद्ध हो जाए, दूसरों को जिससे कष्ट ना हो, सबका भला हो और मेरी प्रसन्नता भी बनी रहे, ऐसे व्यवहार को, ऐसे जीवन को हम कहते हैं योग युक्त जीवन। अपना जो आत्मा होता है वो हमारा केंद्र होता है, तो केंद्र से जुड़े रहें और बाहर संसार में जो हमें अभिनय करने को मिला है वो पूरा करते रहें। अलग अलग अभिनय हमें मिले होते हैं, उस अभिनय को अपने समय पर, जैसे विद्यार्थी का अभिनय तो यही होता है कि वो गुरु के आदेश का पालन करे और सेवा करे, स्वाध्याय करे, साधना करे। यही उसका उस समय पर उसका जो कर्तव्य है वो यही होता है। गृहस्थी का कर्तव्य अलग होता है, सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं। तो योग युक्त जीवन का मतलब हमारे इंद्रियों के माध्यम से जो गंदगी जाती है उसको वहां वो लगा दें, मास्क लगा दें, अंदर ना जा पाए। बाहर से जो अशुद्धि जाती है वो अंदर प्रवेश ना करे। तो इस तरह से यदि हम अपने जीवन को सावधान होकर के जिएंगे
तो हम रोग मुक्त रह सकते हैं। व्याधि यदि है तो हम योग मार्ग पर नहीं जा सकते। बात मैंने शुरू की थी तो मैंने व्याधि के लिए कहा था कि धातु रस कर्ण वैषम्यम, धातु 7 होती हैं, 3 दोष होते हैं, उनको भी धातु कहते हैं, वात पित्त कफ। यही वात पित्त कफ दोष बन जाते हैं जब धातुओं को विषम करने के लिए, धातुओं को विषम करने के लिए जो है तत्पर हो जाते हैं, तो फिर ये दोष बन जाते हैं वात पित्त कफ। धातु तब तक धातु है जब तक धारण कर रही है शरीर को, और जब धातु क्षीण हो जाती है, धीरे धीरे खंडित हो जाती है, तो फिर देहपात हो जाता है। तो ये सब यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूं कि रोग मुक्त अवस्था क्या है। ये मैंने ये भी लिखा ना कि चतुर्व्यूह को देखना, नित्य प्रति देखना, रोग रोग के कारण को देखना, आरोग्य और आरोग्य प्राप्ति का उपाय देखना। हम जो है रोग से मुक्त होकर के कैसे रह सकते हैं ये विचार करना। तो रोग को समझें, रोग के कारण को समझें, और अपनी जो आरोग्य स्थिति है उसको समझें कि ये है आरोग्य। उस आरोग्य का जो उपाय है उसको ध्यान में दें। आरोग्य प्राप्ति का क्या उपाय हो सकता है उसको बार बार देखें। तो रोग रोग का कारण, आरोग्य और आरोग्य प्राप्ति का उपाय, ये 4 चीजें यदि हमने समझ ली तो इससे हम स्वस्थ जीवन की तरफ चलते रहेंगे। मानी स्वास्थ्य क्यों टूटता है, क्यों बिगड़ता है? पहले दिन से ही हम विपरीत आचरण करते चले जाते हैं। क्या हुआ, कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, जब ज्यादा दुखी होते हैं फिर वही आचरण शुरू हो जाता है, फिर बंद करते हैं और फिर वही आचरण शुरू हो जाता है। ये क्रम हमारा सारी जिंदगी चलता रहता है। तो रोग मुक्त होने के लिए पहले व्याधि को समझना कि मेरा वात प्रकुपित है, पित्त प्रकुपित है या कफ प्रकुपित है। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। ये धातु भी नाम से जाने जाते हैं और दोष के नाम से भी। जब ये बिगड़ जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। राइट प्रोपोर्शन में चलते रहते हैं तो ये बहुत बड़े गुण हैं। तो इस तरह से हमारे को ये सब हमें देखना है, ये कैसे कैसे जीवन को कैसे कैसे हम सब तरफ से सुंदर बना सकते हैं। तो योग युक्त जीवन है चित्तवृत्ति निरोध, एकाग्र भूमि, एकाग्र अवस्था। ये जो चित्तवृत्ति निरोध है इसको योग कहते हैं। और निरोध किससे? क्लिष्ट वृत्तियों से। अक्लिष्ट वृत्तियों से प्रारंभ में प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो पता ही चल जाता है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे शब्द लिखे, उन पर विचार करेंगे। आपने लिख तो लिए हैं, समय समय पर आप इनको पूछ भी सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। 18 टिप्स मैंने दिए हैं अभी, आज ही मैंने 18 टिप्स में आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब। तो बार बार इसको पूछ सकते हैं। इन 18 टिप्स को यदि समझ लिया तो फिर आप समाधिस्थ हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं। योगा समाधि, योग का अर्थ है समाधि। ऐसा हमारे प्राचीन शास्त्र में लिखा है। योग का मतलब समाधि, और समाधि का मतलब समाधान, एकाग्रता। समाधि का अर्थ एकाग्रता है। तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, यदि हम जो हमारे अंदर जाता है, खोपड़ी में चीजें बैठती रहती हैं, वो व्यर्थ की चीजें भी हमारे अंदर जाती रहती हैं, वहां पर भी हम पहरादार खड़ा नहीं कर पाते, वो चूक जाते हैं हम। हमारे भीतर, हमारे मस्तिष्क में वो हमेशा गूंजता रहे और हम
निरंतर इस तरह से हम जीते रहें। तो देखिए, योग युक्त जीवन और रोग मुक्त जीवन, एक अर्थ में जब रोग मुक्त होते हैं तभी योग युक्त होते हैं ना, पूर्वापर ये है इसमें। रोग मुक्त पहले होते हैं, फिर योग युक्त होते हैं। फिर योग की साधना करते करते रोग इतना, हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाती है कि रोग जो है, रोग से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, और हम सहज रूप में उन उन जो उपाय हैं, उन उपायों को हम समझ लेते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो उत्तम आहार की बात कही। उत्तम आहार कौन सा होता है? ये तो खाने वाला आहार की बात पूछ रहे हैं, तो हित भुक, मित भुक, रित भुक, जो हमारी प्रकृति के अनुसार हो वो हित भुक के अंतर्गत आता है। हितकारी भोजन करना। मित भुक मानी परिमित भोजन करना, भूख से कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, तो उसको परिमित भोजन कहते हैं। हित भुक, मित भुक, रित भुक, सत्य कमाई का भोजन करना, मेहनत का भोजन करना। तो ये जो आहार है सत्य कमाई का, मेहनत का जो भोजन करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात होती है। हित भुक, मित भुक, रित भुक। हमारे शरीर में पानी की भी आवश्यकता होती रहती है। जैसा आहार हम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भोजन के साथ पानी कितना आवश्यक है। यदि हमारे को ये अलग अलग पदार्थ हमें ना मिले, और हम जो अलग अलग पदार्थों का सेवन हम करते रहते हैं, उसकी जगह हम कहते हैं कि वैविध्य नहीं होना चाहिए भोजन में। एक बार में हम जो है, एक बार में एक ही प्रकार का भोजन करें तो अच्छा रहता है। दूसरे समय में दूसरे प्रकार का, तीसरे समय तीसरे प्रकार का, चौथे समय चौथे प्रकार का, ऐसा अदल बदल के यदि भोजन करते रहते हैं तो वो अच्छा रहता है। भोजन में दो चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, विषमासन और अध्यसन। विषमासन होता है भूख न रहते हुए खा लेना, और भूख रहने पर भी ना खाना, इसको विषमासन कहते हैं। और अध्यसन का अर्थ होता है भोजन करने के बाद ऊपर से फिर खा लेना। कभी हमारा मन विचलित हो जाता है, कभी मतलब पदार्थ हमारे सामने आता है और हम उसके लिए तैयार कर लेते हैं अपने आप को कि हाँ कर लेता हूँ थोड़ा। तो भोजन को हम अब दवा समझ करके यदि प्रयोग करेंगे ना, भोजन, भूख एक रोग है और भोजन दवा है। और यदि हम संभल कर भोजन नहीं करते, दवा की तरह भोजन नहीं करते, तो भोजन की तरह दवाई खानी पड़ेगी सारी उम्र। भोजन की तरह दवा और दवा की तरह भोजन। दवा की तरह भोजन और भोजन की तरह दवा, ये दो शब्द कितने अच्छे हैं। तो ये सब मैंने कुछ बात कही, मानी आहार, भौतिक आहार जो है वो शुद्ध होना चाहिए। उस शुद्धि का कारण, उस शुद्धि का जो तात्पर्य वो ये है, आजकल तो ये भी शुद्धि में गिनने लगे हैं कि ये पेस्टिसाइड से मुक्त है, जहरीले जो वो होती है गैसें होती हैं, क्या उससे मुक्त है या नहीं है। तो ये किसी का कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। दिनचर्या भी इसमें लिखी है। दिनचर्या का मतलब ये होता है सुबह 4 बजे उठना और सायकाल 9 साढ़े 9 बजे सो जाना। तो इससे हाँ, हाँ जी, हाँ बोलिए।
सबसे पहला प्रश्न तो श्री बनी सिंह जांगड़ा जी पूछ रहे हैं, युक्त आहार जो श्रीमद् भगवत गीता में आता है, तो उसका वो क्या किसे कहते हैं, उसका परिणाम कैसे है, हम कैसे जांचे युक्त आहार है ये? पेट के 4 भाग कर लो, एक भाग को खाली रख लो, 3 भाग भर लो, ये युक्त आहार है। अपने पेट के 4 पार्ट कर लिए, और एक तो पदार्थ की दृष्टि से सात्विक पदार्थ होते हैं, एक मात्रा की दृष्टि से आहार पर ध्यान दिया जाता है। अभी मैंने कहा था विषमासन ठीक नहीं है, अध्यसन ठीक नहीं है। विषमासन मानी भूख न होने पर भी खा लेना और भूख होने पर भी न खाना, और अध्यसन का मतलब खाने के बाद दोबारा खा लेना। तो ये युक्त आहार नहीं होता है। युक्त आहार में 3 चीजें आएंगी, हित भूख, मित भूख, ऋत भूख। सत्य कमाई को अगर ऋत भूख कहते हैं, और परिमित नाप तोल कर खाने को मित भूख कहते हैं, और हमारा हित करने वाले आहार को हित भूख कहते हैं। तो हित भूख, मित भूख, ऋत भूख। मित का अर्थ कम नहीं होता है, परिमित होता है। परिमित कितना होता है, तो कहेंगे कि पेट के 4 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाली, 3 हिस्से भर सकते हो। उसमें पानी भी आ गया, उसमें रोटी भी आ गई, दूध लस्सी भी आ गई, जो भी करना है। 3 हिस्से से भर लो और एक हिस्सा छोड़ दो। इसने से काम कैसे चलेगा ऐसा मत सोचो, काम तो अपने आप चलेगा। आपको भोजन करने के बाद यदि आलस आता है, तो इसका मतलब भोजन ठीक नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, और पूछिए। तो गुरु जी अगला प्रश्न श्री विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं, मन की चंचलता दूर करें। हाँ, ये मैंने बहुत सारे साधन दिखाए हैं ना, ये मन की चंचलता को दूर करने के लिए है। इनमें कुछ तो बता दिए मैंने, अभ्यास, वैराग्य, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर पूरी फेथ, निश्चय, उसी के ऊपर रात दिन उसी पर डिपेंड हो जाना कि ईश्वर मेरे को हमेशा सद्बुद्धि देगा। अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में रखना, ये ईश्वर प्रणिधान है। और ईश्वर प्रणिधान में जो है हमारा मन जो है स्वस्थ हो जाता है। तो ये मैत्री करुणा मुदिता एक बहुत साधन है, बहुत बड़ा मन को एकाग्र करने का। मानी सुखी व्यक्तियों को देखकर मित्रता आए, जो भी व्यक्ति सुखी है उसके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो अलग सुख है मान लो, पर हमारे हिसाब से नहीं देखना, उसके हिसाब से जो हम देखते हैं, तो वो उसको कहेंगे अपने अपने साथियों में श्रद्धा पूर्वक जो हमें पुस्तक पसंद आती है उनकी चर्चा करना, और परिमित आहार की महिमा सुनाना, और भोजन किए वेगे पर भोजन करने से क्या दोष आते हैं उन पर विचार करना। तो इससे मन की चंचलता दूर हो जाएगी। मन तो वो कहते हैं ना संत, इस मन का क्या ये इस पेड़ इस भूमि से उखाड़ा और इधर जैसे रोपण कर देते हैं ना उसको, पौध को, तो ऐसे ही मन को संसार से उखाड़ा और भगवान में रोपण यदि कर सकते हैं तो मन शांत हो सकता है। मैत्री करुणा मुदिता से भी शांत होता है। करुणा का मतलब दुखियों को देख करके और हमारे भीतर करुणा उठे, मैत्री करुणा मुदिता। और तीसरा शब्द मुदिता, प्रसन्न आत्मा, जो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम। सुख विषय है जिनका, सुखी व्यक्तियों को देखकर मैत्री भावना, दुखी व्यक्तियों को देखकर करुणा की भावना, और पुण्यात्माओं को देख करके मुदिता की भावना। और चौथा तो अपने आप ही बच जाता है, 3 से जो बच गए वो चौथा अपने आप शेष रह जाता है। तो मेरे ख्याल में अब विराम दे सकते हैं हम। यदि आप पूछेंगे तो मैं बोलता रहूंगा।
हाँ जी, इसमें मेरे कृतज्ञता का भाव भी कुछ सहयोग कर सकेगा, मुझे ऐसा लगता है। हर चीज के प्रति अगर हम धन्यवाद का भाव वो ईश्वर अपने प्रणिधान में आ अभ्यास गया में ना। लाए। खुलासा करके आप कर सकते हो समझने के लिए। ईश्वर प्रणिधान में वही है ना कि अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पण करना, और जो व्यवहार में जिनसे लाभ मिलता है ईश्वर का अनुग्रह समझना, हमेशा ईश्वर के प्रति। आशुतोष भाई, गुरु जी का माइक बंद हो गया है, एक बार on कीजिए। हाँ जी, बोलिए। जी जी गुरु। कृतज्ञता तो है ही, अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता यदि रहेगी तो हमारा मन हल्का रहता है, और अहंकार मुक्ति ही कृतज्ञता है ना। अपने आप को विशेष अनुभव करना, और अपने आप को बहुत ही किसी सामर्थ्य के आधार पर, किसी भगवान ने हमको दे दी जन्म से, माता पिता से मिल गई, गुरुजनों से मिल गई, या समाज सोसाइटी से मिल गई, या कुल मिलाकर के हमने कुछ कोशिश की और उससे मिल गई, फिर उस पर हम अपना ठप्पा लगा देते हैं। यही समस्या है। इसी को अस्मिता क्लेश कहते हैं। इसी को हम अहम की तृप्ति कहते हैं। अहम की तृप्ति, अहम की तृप्ति यदि हमारे लक्ष्य में है तो फिर जीवन गलत दिशा में जा रहा है। उसका जो दिशा है जीवन की वो गलत हो रही है। तो हम छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हाँ जी, और बोलिए। जी गुरु जी, इसमें एक प्रश्न आया है। जी, ये खैर पूर्ण रूप से शारीरिक प्रश्न है। पित्त दोष के कारण और निवारण पूछ रहे हैं पित्त दोष के, जी। गाय का दूध को ठंडा, मतलब जैसे गर्म करके, और पूरा गर्म करके और उसको ठंडा कर लें। आजकल तो जल्दी हो जाएगा। तो ठंडा जब हो जाए, बहुत देर तक रखा हुआ दूध भी नहीं पीना चाहिए, बस गर्म किया और ठंडा करके ही उसको पी लिया, तो उससे पित्त दोष निवारण हो जाएगा निश्चित रूप से। बहुत ही अमृत जैसा होता है दूध, गाय का दूध कह रहा हूँ, पित्त दोष को निकालने के लिए। और पित्त कारक भोजन जो है, जैसे तली हुई है, अचार है, खट्टी चीजें हैं, उनको आप बंद कर दें। जी, एक और अत्यंत साधारण सा और काफी लोकमान्य प्रश्न है। मेडिटेशन, ध्यान कैसे करें, ऐसा पूछ रहे। ध्यान तो एक प्रकार से हम शांत होने का नाम ध्यान है। तो जो शांत हो जाए और उसमें विचार यदि आते हैं तो उसको, विचार को एक बार देखते रहें, फिर यदि विचार आए तो फिर देखो। ये यदि कठिन पड़ता है तो एक तरीका और भी है, जैसे ओम 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 ओम, ऐसे हम धीरे धीरे बार बार ओम को हम धीरे धीरे दोहराते रहें। ये एक सरल तरीका है, कोई भी कर सकता है इसको, इजी वे है। और परमात्मा को साथ में ध्यान में बनाए रखें, ईश्वर को ध्यान में बनाए रखें। ओम ओम, इस तरह से करने से परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है हमारे भीतर। जी जी गुरु जी, बस अंतिम प्रश्न वैसे तो आपने बता दिया था। भोजन करने का उचित समय पूछ रहे थे। हाँ, उचित समय मैंने बताया ना। भूख, सुबह जल्दी नहीं करना चाहिए, भूख लगने के बाद ही भोजन करना चाहिए। और बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। खाने के बाद फिर दोबारा नहीं खाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे। मात्रा मैंने बता दी कि भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। पेट के 4 हिस्से यदि करें तो एक हिस्सा खाली रहे, और एक हिस्सा कठोर पदार्थ से, और एक हिस्सा लस्सी या
कोई ऐसी चीज है लिक्विड, कोई फलों का रस, ऐसा हम देख सकते हैं। गुरुजी, एक व्यक्तिगत निवेदन मैं कर रहा हूँ। आपने बताया भी था प्रतिपक्ष भावनम का जो आपने व्याख्या की थी, मुझे लगता है वो बहुत सहयोगी हो सकती है, वो सहयोगी अभ्यास हो सकता है। तो आप एक या दो उदाहरण के साथ, साधारण से जुड़ने वाले उदाहरण के साथ आप बताएंगे तो मुझे लगता है सभी साधकों को लाभ मिलेगा। जैसे कि मान लो भोजन करते समय और हमारे को ये सायरन आ गया कि अब आगे खाऊं या ना खाऊं, तो प्रतिपक्ष भावना यही सहयोग करेगी कि भाई ज्यादा खाएगा तो ये शरीर के लिए और मन के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होगा, तो इसलिए मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। जैसे चीनी की बनी हुई चीजें और मिठाई बहुत बढ़िया आपके सामने आने लगे तो आप प्रतिपक्ष भावना कर सकते हैं कि भाई चीनी तो बहुत ही ज्यादा जहर है, इसमें जहर पड़ा हुआ है, मुझे जहर खाना, कितना भी ये स्वादिष्ट हो मैं जहर नहीं खाऊंगा। ये प्रतिपक्ष भावना है। व्यक्ति जो है प्रातःकाल जब उठने की सोचता है तो उठ नहीं पाता है, मतलब बड़े बड़े लोग भी बड़ा मुश्किल पड़ता है सुबह उठना, तो वहां प्रतिपक्ष भावना यही करनी पड़ेगी कि नहीं, ऐसे समय को मुझे नहीं खराब करना चाहिए सोने में, और मुझे बड़े धैर्य से, मुश्किल से मुझे ये चीज मिली है और फिर मेरे हाथ से चली जाएगी। तो ये प्रतिपक्ष भावना है कि प्रातः काल मुझे उठना है और उठ पा नहीं रहा हूं, तो प्रतिपक्ष भावना से हम अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं कि ये इतना सुंदर जो जीवन है वो मैं क्यों गंवाऊं, मुझे और ज्यादा अच्छा मेहनत करनी चाहिए, और अधिक मेहनत करनी चाहिए। तो प्रतिपक्ष भावना और दुख दर्शन में ज्यादा अंतर नहीं है मेरे हिसाब से। जी जी। विषमासन के अलावा एक बात बताई थी आपने, वो बताइए फिर से। विषमासन बताया था कि भूख न लगने पर खाना, भूख लगने पर न खाना, और एक तीसरी बात अध्यसन, अध्यसन का मतलब खाने के ऊपर खाना। अच्छा जी, धन्यवाद। एक बहुत गंभीर सवाल है नीलेश जी। जी जी, पूछिए। जैसे बहुत सारे योगाचार्य और अभ्यास करवाते समय बार बार बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि भी श्वास, लंबे गहरे श्वास लो, लंबे गहरे श्वास लो। ये श्वास की लंबाई क्या है, गहराई क्या है, मुझे भी समझ नहीं आई। मैं बोलता जरूर हूँ क्लास में कि भी लंबे गहरे श्वास लो। तो स्वामी जी इस बारे में जरा भ्रांति दूर करें तो मैं करते रहूंगा जरा। नहीं, लंबे गहरे श्वास तो स्वामी जी महाराज करवाते हैं ना, वही है भस्त्रिका जो है ना, वो लंबा गहराई तो होता है। धीरे धीरे लंबा करो, ऐसे धीरे धीरे जितना आप अंदर भर सकते हैं भरना, और फिर धीरे धीरे बाहर निकालना, फिर अंदर भरना, फिर बाहर निकालना धीरे धीरे, मतलब धीरे 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 भरना, धीरे धीरे बाहर निकालना, यही लंबे गहरे श्वास होता है। जी जी, मैं मनोज विद्यालय से। जी, तो मेरा प्रश्न है कि मोह से कैसे निकला जाए? मोह से? जी। किसके प्रति मोह हो रहा है? जैसे घर परिवार में अपने छोटे भाई के प्रति तो उससे निकलने का आवश्यकता क्यों समझ रहे हैं, किस लिए आप निकलना चाहते हैं? क्योंकि उससे बहुत सारे मेरे अपने कार्य डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस वही प्रतिपक्ष भावना यदि करेंगे ना, तो मोह जो है उससे निकलना ही पड़ेगा कि मैं मोह करूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा व्यर्थ हो जाएगा, सारा समय वेस्ट हो जाएगा, मेरी शक्तियां सारी चली जाएंगी, योग मार्ग से मैं हट जाऊंगा। मोह जो है ना जी, ज्ञान यदि आए तो मोह अपने आप चला जाएगा। ज्ञान आता है शास्त्र से, गुरुजनों से, श्रवण मनन से, सत्संग से, विचार से ज्ञान आता है,
तो ज्ञान आएगा तो अज्ञान अपने आप हट जाएगा। अज्ञान मोह के सिवाय और कुछ नहीं है। जी। अज्ञान और मोह जो है ना एक ही चीज है। ज्ञान आएगा तो अज्ञान अथवा मोह अपने आप हट जाएगा। ज्ञान को लाना चाहिए। ज्ञान आता है अच्छी बातें सुनने से, विचार करने से, महापुरुषों के संग से, शास्त्र को सुनने से, पढ़ने से। इससे ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान उत्पन्न होगा तो अज्ञान अपने आप ही चला जाएगा। जी गुरु जी, धन्यवाद। जी गुरु जी, एक अंतिम प्रश्न और ले लेते हैं। एक हमारे वो जैसे शायद नाइट ड्यूटी करते हैं, तो वो है कि जब उनकी रूटीन ही पूरी करते हैं तो उसमें वो किस प्रकार से अपनी साधना को बनाए रखते हैं? नाइट ड्यूटी में? जी जी। नहीं, नाइट ड्यूटी में क्या कई प्रकार की होती है नाइट ड्यूटी। एक तो उसमें गेट के ऊपर खड़ा होना होता है, या किसी ऑफिस में बैठ करके रात को ड्यूटी देनी पड़ती है। ड्यूटी का नेचर क्या है? या घूमते रहना होता है? ये भाई तो ऑफिस ऑफिस लिख रहे हैं, ऑफिस का काम है, कुर्सी डेस्क जॉब। हाँ जी, हाँ जी। तो परिस्थिति वैसी है तो थोड़ी बहुत वो तो सेट करना पड़ता ही है। उसी के हिसाब से अपने आप को। अब इसमें दूसरा क्या बता सकता है, बताओ? स्वयं उसमें विवेक का प्रयोग, विचार का, मतलब कितने बजे ड्यूटी होती है, कितने बजे तक होती है, फिर उसकी नींद की पूर्ति भी करनी होती है। नहीं तो फिर नींद की पूर्ति ना हो तो फिर एक समस्या बन जाती है। ये सब जो है देख करके। गुरु जी, वैसे जिन व्यक्तियों का इस प्रकार से बाह्य लोग डिस्टर्ब हो जाता है तो उनके लिए साधना कुछ कठिन तो हो ही जाती होगी। वो तो मैंने बोल दिया ना, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। स्त्यान भी मन की अकर्मण्यता है, चित्त की अकर्मण्यता। स्त्यान का मतलब होता है चित्त की अकर्मण्यता। अकर्मण्यता चंचलता के कारण जो अकर्मण्यता है वो स्त्यान है। तमोगुण के कारण जो अकर्मण्यता है, गुरुत्व के कारण जो अकर्मण्यता है, उसको आलस्य कहते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय जो डाउट्स हैं उसके कारण से हम नहीं बढ़ेंगे। संशय, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य। प्रमाद मतलब समाधि के जो साधन है ना, उन पर वो ना करना, जानते हुए भी उनका अनुष्ठान न करना। जैसे जानते इतनी सारी बातें जानते हैं ना, तो अपने ज्ञान का स्वयं निरादर करना, यही प्रमाद है। अपने अंदर आत्म स्वरूप से जो विच्युति है, प्रच्युति है, वही प्रमाद है। अवेयरनेस न रहना, यही प्रमाद है। मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ गुरु जी, जैसे जिन भाई को अगर वो नाइट ड्यूटी रखते हैं तो उन्हें बाकी अपनी साधना के लिए सामान्य जिसकी दिनचर्या है, जो रात को सोते हैं, उसके मुकाबले अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा शायद। नहीं, वो तो ठीक है, रात को जगना है तो दिन में नींद तो लेनी पड़ेगी, पर वो आधे समय में पूर्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। दिन की नींद जैसे रात को 4, मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि रात को जगें और दिन में सो लें, पर वो कहते हैं कि 4 घंटे की नींद 2 घंटे में पूरी रहती है दिन में। तो गुरु जी, एक अंतिम प्रश्न और ले लेता हूँ। हमारे आदरणीय सतवीर जी पूछ रहे हैं, उपवास कब व कैसे करें? उपवास तो ये उपवास ही होता है यदि हम भूख लगने पर भोजन करें, और भूख से कम भोजन करें तो स्वाभाविक रूप से उपवास होता है। और खाने के बाद ना खाएं, 2 समय खाएं तो अपने आप ही उपवास होता है। 2 समय खाएं और भूख से कम खाएं तो उपवास ऑटोमेटिकली हो जाता है। भूख लगने पर खाएं, भोजन करने के बाद न खाएं तो उपवास अपने आप ऑटोमेटिकली चलता रहता है। आप करके देखें, भूख लगने पर ही खाएं और ठूस ठूस कर न खाएं। जैसे ही आपको महसूस होने लगे अब आगे लूं या नहीं लूं, तो वहीं रुक जाओ।
बहुत सारे विषयों में ऐसा होता है कि मैं ये आगे काम करूं या ना करूं, तो वहीं रुक जाना चाहिए। गुरुजी, ये तो परमेश्वर की कृपा से मेरे मुख से भी 2-3 दिन पहले मैं कक्षा ले रहा था, मेरे मुख से भी निकला कि भोजन में अगर हमें शंका है करूं या ना करूं तो बिल्कुल ना करें। और कई चीजों में होता है, जैसे किसी को शंका है कि मैं शादी करूं या ना करूं, तो कर लेनी चाहिए। आपके वचन पर किसी को मन में ही नहीं आती है तो फिर नहीं करनी चाहिए। किसी के मन में ही नहीं आती है तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए, पर ये आता है कि मैं करूं या ना करूं, तो कर लेनी चाहिए। तो अंत में आप सभी साधकों का विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद कि आप सब बहुत अनुशासन के साथ पूज्य गुरुजी को सुनते भी हैं और अपने प्रश्न को अनुशासित और सुंदर तरीके से रखते हैं। और आप सभी साधकों की ओर से मैं पूज्य गुरुजी को वंदन करता हूँ। मैं एक बार हमारे आदरणीय ईश आर्य जी जो महाराज प्रभारी हैं उनसे एक बार निवेदन करूंगा कि कृपया अपना संदेश हम सबके समक्ष रखें। पूज्य गुरुजी का धन्यवाद करें। उनके नेट में प्रॉब्लम है, वो शायद उपलब्ध नहीं है। जी, तो पूज्य गुरुदेव ने हमें इतना समय दिया है और हमारे अनेकों शंकाओं को निराकरण करके हमें स्पष्टता दे रहे हैं। मैं हम सभी साधकों भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योगपीठ हरियाणा इकाई पूज्य गुरु को धन्यवाद करता हूँ और आगे भी हमारे मार्गदर्शन करते रहे इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम। जी प्रणाम। जी बाबू। ओम जी। वो सूचना दे रही है स्वामी जी को, कल कुरुक्षेत्र आ रहे हैं 10:30 बजे। कौन बोल रहे हैं? वो तो वही बोल रहे हैं, मैंने म्यूट कर दिया वीडियो। उनका तो अभी चलेगा 5-10 मिनट। अच्छा। जी।